सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की। मूल नायक श्री 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। मंडल पर विराजमान श्री 1008 वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान भगवान की जय हो। श्री 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। संगस्य मूल नायक श्री 1008 अजितनाथ भगवान की जय हो। श्रवण कुल पितामह चारित्र चक्रवर्ती तृतीय पट्टाचार्य गुरु श्रवण कुल पितामह चारित्र चक्रवर्ती प्रथम आचार्य गुरुवर शांति सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य तृतीय पट्टाचार्य गुरुवर आचार्य धर्म सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य षष्ठम पट्टाचार्य गुरुवर आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज की जय हो। समाधि साधक सरलमना आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य साक्षात विराजमान आचार्य भद्रबाहु सागर जी महाराज की जय हो। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। उत्तम शौच धर्म की जय हो। जल परम पूज्य राजा परमेष्ठी श्री भाव सागर जी महाराज की जय। जल समस्त मुनि संघ की जय। कहते हैं एवरी किंग वॉज वंस अ क्राइंग बेबी एंड एवरी बिल्डिंग वॉज वंस अ मैप। आज जो आपको राजा दिखाई दे रहा है वो कभी एक रोता हुआ बच्चा हुआ करता था। पूर्व में भी आपसे कहा कि आज जो ये विशाल विशाल इमारतें आपको दिखाई दे रही हैं वो कभी मात्र जमीन का टुकड़ा हुआ करती थी। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट वॉट यू आर टुडे। आप आज क्या हैं ये बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। द इम्पॉर्टेंट इज वॉट यू कैन बिकम टुमारो। आप क्या बन सकते हैं इस योग्यता की पहचान अगर हम कर लें तो वास्तविकता में वही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है। यह निश्चित है कि मात्र एक दिन पर्युषण पर्व में पूजा कर लेने से आप भगवान नहीं बनने वाले। मात्र 10 दिनों की आराधना कर लेने से आप में ईश्वरत्व प्रकट नहीं होने वाला। मात्र एक भाव में साधु संत बन जाने से आप सिद्ध बन जाएंगे, इसका कोई पैमाना निर्णायक नहीं किया गया है। लेकिन यह अवश्य बात है कि कोई एक क्षण ऐसा आ सकता है इसी बीच में कि जब आप अपने अंदर की योग्यता को पहचान जाएं। और बस अगर आपने अपने अंदर की योग्यता को पहचान लिया तो वही क्षण आपके जीवन का ऐसा क्षण बन जाएगा जो अनंत अनंत भवों के पाप का हरण करने में सामर्थ्यवान बन सकता है। और उसी एक क्षण की तलाश में हम सारे लोग निरंतर जिनालियों की ओर भाग रहे हैं। उसी एक क्षण की तलाश में हम सारे लोग साधु संतों के चरण रज पाने के लिए भाग रहे हैं, उनके उपदेशों का श्रवण कर रहे हैं और जिनेंद्र भगवान की आराधना कर रहे हैं। और कई बार हम ही लोग प्रवचन में कहते हैं कि एक दिन पूजा कर लोगे तो क्या लाभ है।
हम ही लोग आराधना करते समय कहते हैं कि 10 ही दिन कर लिया तो क्या कर लिया, और हम ही लोग कहते हैं कि एक ही भाव में किया तो क्या किया। लेकिन सत्य यही है कि एक बार भी किया, लेकिन अगर भाव सहित कर लिया तो समझ लेना कि वही भाव सहित किया कब अपने परिवर्तन का कारण बन जाए। क्योंकि संसार तो चल ही रहा है। एक हीरो हुआ करता था जितेंद्र, अभी भी है जिंदा शायद। उसकी कोई फिल्म देखी थी और उसका एक गाना सुना था। हमारा जीवन उस एक गाने के इर्द गिर्द घूम रहा है, और क्या पता कब उस गाने से ऊपर उठ जाएंगे। जीवन के 15 से 20 साल नैनों में सपना, 20 से 22 साल सपनों में सजनी। निश्चित भी गलत हो तो बता देना। 22 से 25 साल सजनी पे दिल आ गया, और फिर जैसे ही शादी ब्याह करके तैयार हुए, अब 1 साल नहीं गुजर पाता और सिर ठोक के खड़े हो जाते हैं, क्यों सजनी पे दिल आ गया। लेकिन अब बेचारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि चाहे नैनों में सपना हो, सपनों में सजनी हो, सजनी पे दिल आया हो, ये सब तो हो गया, मगर अब जो बाद में होगा, अब सारी जिंदगी वही चलना है, और उससे तुम उठ नहीं सकते। क्योंकि गाने की महत्वपूर्ण पंक्ति क्या है? ताथैया ताथैया हो। बस सारी जिंदगी अब यही चलना है। आप जब पैदा हुए थे, विचार कर लेना, बड़े अच्छे भले मानुष 2 पैर वाले पैदा हुए थे। सच है कि नहीं है? अच्छे खासे इंसान थे, 2 पैर के मनुष्य थे। पैदा हुए तब तक भी इंसान थे, बचपना आया तब तक भी इंसान थे, कॉलेज लाइफ आई तब तक भी इंसान थे। मैं जब मुंबई गया था एक बार, अब आप लोग पता नहीं क्या देखते हैं, लेकिन एक संत साधु और चिंतक की नजर हमेशा दृश्य से परे कुछ अदृश्य भी होता है उस पर चले जाती है। और मोबाइल की कंपनी के कुछ पंच लाइन्स लिखी हुई थी, वो मेरी नजर में आ गई, मेरे दिमाग में रह गई, और मैंने कुछ मोबाइल कंपनियों की पंच लाइन्स को जोड़ा, तो ये प्रस्तुत है आपके सामने। ये आज बैठे बहुत सारे बिना शादी ब्याह किए हुए, समझ लो तुम्हारे लिए ही है भैया, कि कॉलेज लाइफ बिल्कुल एयरटेल के नेटवर्क के समान है। ऐसी आजादी और कहां। जब तक शादी नहीं हुई, बैचलर लाइफ बिल्कुल रिलायंस के नेटवर्क के समान है। कर लो दुनिया मुट्ठी में, और जैसे ही इंगेजमेंट होएगी, आइडिया जो बदल दे आपकी जिंदगी, शादी होते ही साथ वो है ना, आप जहां जाएं नेटवर्क वहां पाएं है? और जैसे ही बच्चे होंगे, वैसे BSNL इस रूट की सभी लाइनें। इससे पहले कि व्यस्त हो जाओ, अभ्यस्त हो जाओ, संसार में मस्त हो जाओ, उसके पहले आओ एक पुरुषार्थ करते हैं। हम लोभ से उठकर, हम भोग से उठकर, हम चाह से उठकर, हम इच्छाओं से उठकर इस दशलक्षण धर्म के कि इस बार अनंत अनंत काल व्यतीत हुआ है, इस बार कोई राह मिल जाए। पैदा हुए थे 2 पैर वाले इंसान थे, धीरे धीरे बड़ों की संगत मिली। बचपन जब तक था, ये माएं बच्चों को लेकर आती थी और हमसे कहा करती थी कि महाराज जी ये तो हमेशा कहता है, पीछी कमंडल दिलवा दे मेरी माँ, ऐसी कहता है ना। हाँ, सबके बच्चे जब छोटे रहते तो यही कहते हैं, बेटा क्या चाहिए, तो बच्चा आके बड़े प्यार से कहता है ऐसी पीछी चाहिए, ऐसा कमंडल चाहिए। क्योंकि संगत महाराजों की कर रहा है, संगत पाठशालाओं की कर रहा है, संगत धर्मात्माओं की कर रहा है। जैसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, परिवार, दुकान, व्यापार में लगता है। अब जरा 18-20 साल के लड़के से पूछना बेटा क्या चाहिए, तो बिना संकोच निसंकोच कह देता है, एक गर्म चाय की प्याली हो। आगे पता है ना, अचानक कैसे आपकी धारणा बदल गई, अचानक कैसे आपकी मान्यता बदल गई। तो जैसा वातावरण उपलब्ध कराया गया, जैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया, जैसी धारणाएं उसे बनाई गई, वैसी उसकी मान्यता बदलती चली गई, और उसने अपने जीवन के लक्ष्य को भी वही बना लिया। 2 पैर से भला मानुष 4 पैर वाला हो गया। बोलो कौन से पैर वाला हो गया?
पूछ लेना जे निश्चित से, पूछ लेना ये पप्पू से, पूछ लेना इन जिन जिन के हो गए ब्याह, कि जब तक विवाह नहीं हुआ था, जब महावीर जैन कल्याणक का जुलूस निकलता था, ये आगे आगे नाचते चलते थे, गाते चलते थे, झूमते चलते थे, मस्ताते चलते थे, और जैसे ही चार पैर वाले हुए इनकी गति थम गई। अब संकोच होता है, सामने से वो देख रही होगी, पीछे से वो देख रही होगी, अब तो ब्याह हो गया है। पहले तो कभी नदी किनारे बैठाते थे, पहले कभी किसी होटल में जाके दोस्तों के साथ चाय वाय पी आते थे, अब तो भैया चार पैर वाला हो गया। चार पैर वाले की गति क्या है? सुबह घर से निकला तो मंदिर, मंदिर से वापस घर, घर से दुकान, दुकान से वापस घर, और घर से फिर विश्राम। ये उस चार पैर वाले जानवर जैसी गति उसकी हो चुकी है। अब वो पूरा पशु बन चुका है, जिसके गले में एक चेन डल चुकी है। वो चेन दिखाई नहीं देती, लेकिन एक धारणा और मान्यता की ऐसी चेन है कि जरा सा भी इधर का उधर हो जाए तो बस बिल्कुल आप जहां जाएं नेटवर्क वहां पाएं। अब ये बच्चे भैया व्रत करने आते हैं तो बड़े मस्ती से करते हैं, बड़े आराम से करते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं। अरे कल की प्रतियोगिता में तो एक बच्चे ने 5 बच्चों की चिट डालकर चला गया, आना किसी को नहीं है। हम मजे ले रहे हैं हमारे कमरे में बैठकर, अब इसका नाम आया, अब उसका नाम आया। यही पूछना कि जिस दिन तुम्हारा ब्याह हो जाएगा, क्या ये नैसर्गिक मस्ती आप कर पाओगे? तो पता चलेगा भैया, अगर हमारा नाम निकल गया तो वहां खड़ी है मेरी घरवाली, उसके आधे प्राण लोग निकाल देंगे। कहां गया तेरा, कहां गया तेरा? इसलिए वह मस्ती, वो आनंद, वो जीवन का लुत्फ सारा क्या हो जाएगा? समाप्त। फिर भी शांति नहीं पड़ी इसको, 2 पैर से 4 पैर हुए, अब एक नई टेंशन और चालू। जब तक होता नहीं है तब तक सारे लोग पीछे लगते हैं, मुन्ने का मुंह कब दिखा रहे हो, है बाबू कब आ रहा है? बस अब हमें तो नाती का मुंह देखना है, हमें तो पोते का मुंह देखना है। इन्हें चैन नहीं पड़ रही थी कि अभी जो नेटवर्क यहां से वहां अटका था, लेकिन उस नेटवर्क को और बिजी करना चाहते हैं। और देखो उस संसार के लोभ में ऐसा गुस्सा है कि 2 पैर से 6 पैर वाला हो जाता है। कितने पैर वाला पता है? 6 पैर वाला कौन होता है? आचार्य भगवंत बताते हैं कि भंवरे के 6 पैर हुआ करते हैं। कितने पैर होते हैं भंवरे के? रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वान उदेश्यति हसस्यति पंकजश्री, इत्थम विचिंतयन कोश गते दुरेफे, हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार। रात जाएगी, सुबह आएगी, सूरज खिलेगा, ये कमल खुल जाएगा, मैं उड़ जाऊंगा आकाश में। ऐसा कमलिनी का रस चूसता हुआ भंवरा विचार कर रहा है कि बस थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और चूसते चूसते पता नहीं चलता कब सुबह की शाम हो जाती है और कब सूरज वापस अस्ताचल पर चला जाता है। सनसेट हो जाता है और कमल वापस बंद हो जाता है। लेकिन कितना ऑप्टिमिस्टिक है वह भंवरा, कितना आशावादी है वो भंवरा। वो अभी भी विचार कर रहा है कि बस घबराना नहीं, सुबह होगी, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, मैं उड़ जाऊंगा। लेकिन रात में एक हथिनी आती है और उसी भूखी हथिनी ने उसी कमलनी को उठाया और सीधे अपने मुंह के अंदर ले जाती है। उस भंवरे की यह लीला वहीं समाप्त हो जाती है। सोचिए, विचार करिए, वो भंवरा है कि वैज्ञानिक कहते हैं, चिंतक कहते हैं, जैनाचार्य कहते हैं कि अगर इस भंवरे को लकड़ी के बक्से में बंद कर दिया जाए तो ये अपनी आवाज की ध्वनि के माध्यम से या अपनी ध्वनि की ताकत के माध्यम से बक्से को छेद करके बाहर निकल सकता है। ऐसे उस भंवरे की आवाज में सामर्थ्य होता है, लेकिन वो भंवरा मामूली सी कमल की पंखुड़ी को छेद नहीं पाता, एकमात्र उस लोभ के कारण। क्योंकि भंवरे को जो डिक्शनरी मिली है वो भी आपके जैसी मिली होगी, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, यही डिक्शनरी है ना, और तो कुछ नई नहीं आई। तो जब डिक्शनरी पलटी तो हम लोग जाकर के ए लेटर में घुसते हैं और जाकर के ए लेटर में वो 3 अक्षर पढ़ लेते, AND। क्या बोलो ना, हे भगवान,
जिनके मुंह से आवाज ना निकले तो उनका इंतजाम कर देना। मेरे महावीर, मेरा एक काम कर देना कि जब मैं कहूं कहने और ये ना कहें उनका इंतजाम कर देना। पर्यूषण है भैया, धागे बंधवाने भागना पड़ेगा फिर यहां आकर के। कल से देख रहा हूं भयंकर धागे बंधवाने भाग रहे लोग। अरे किस बात के धागे बांध रहे हो? अगर उपवास कर रहे हो तो धागा बंधवाओ, अगर व्रत कर रहे हो तो धागा बंधवाओ। जिनका ना उपवास चल रहा है ना व्रत चल रहा है, वो भी पहुंच गए बड़े महाराज के बाद, महाराज धागा बांध दो। ये अंधविश्वास के धागे छोड़ो, जरूरत हो तो आकर धागा बंधवाओ। अगर कुछ धर्म का बड़ा कार्य कर रहे हो जिसमें अभिषेक करना बहुत जरूरी हो, पूजन करना बहुत आवश्यक हो, पहले कार्य के पीछे के कारण को समझो और उसके बाद आकर के कार्य करो तो वो कार्य किसी फल को देने वाला होता है। कारण जाने बिना किया हुआ कार्य कोई फलदायी होने वाला। फोन तो छूट नहीं रहे, मिलना जुलना छूट नहीं रहा, और धागा बांधकर सोचते हैं इनका सूतक पातक छूट जाएगा। याद रखो, सूतक पातक का संबंध जितना खून के संबंधों से नहीं है उतना मोह के संबंधों से है। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोल देवादिदेवी खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री पासनाथ भगवान की, सत्संग नायक श्री महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सगत जी महाराज की, वाम गुरुदेवाचार्य श्री धर्म सगत जी महाराज की, वाम गुरुदेवाचार्य श्री पुष्प सगत जी महाराज की, दस लक्षण महापर्व की, द्वादशांग जनवाणी माता की जय। जल परम पूज्य क्षणाचार्य परमेष्ठी श्री भद्र बाहु सागर जी महाराज की। जल 3,9 करोड़ मुनिराजों की जय। धोवत तृष्णा मैल जो ले समता का नीर, रखी ग्रत ता भोज नहीं, सोच धर्म वह वीर। वास्तविकता में आज का दिन अंदर से अपनी सोच को बदलने का है, अपने अंदर परिवर्तन करने का है। जैसे पूर्व में मैंने कहा था, पर्युषण पर्वों के अंदर में हमें भरना नहीं है, खाली होना है। और खाली होने के लिए अपनी सोच को बदलना होगा। सोच को क्या बदलें और कैसे बदलें? क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ भरना सीखा है और भर भर करके इतना भर लिया है, इतना भर लिया है कि वो खिचड़ी बन गई है। जैसे खिचड़ी बनाते समय आप लोग क्या करते हैं, वो आप लोगों को पता होगा, मुझे नहीं पता। क्योंकि वास्तविकता स्थिति वही है। हमने अपनी सोच को नहीं बदला, हमने अपने विचारों को नहीं बदला, हम अपने अंदर में परिवर्तन चाहते ही नहीं हैं। और जिन्होंने परिवर्तन किया उन्हीं का जीवन परिवर्तित हुआ। अब जीवन को परिवर्तित कैसे करना, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो। आप पूजा कर रहे हैं,
साधु भी आपके गांव में विराजमान है। अब आपको 10 पूजा करते हो डेली। कितनी पूजा? याद रखना, 10 पूजा डेली करते हो और महाराज के प्रवचनों से वंचित रहते हो। क्या हुआ? हमने पूजा करी, ठीक है, करो, मैं ये नहीं कहता तुम्हारी पूजा में बाधा नहीं डालता, लेकिन अगर उसमें से 2 पूजा कम कर लें और गुरु की वाणी सुन लें तो क्या कम होगा? कुछ बिगड़ेगा? घर जाने का टाइम है 10 बजे का, 10:30 बजे चले जाओगे तो कोई घर चला जाएगा? ध्यान रखना, अपनी सोच को परिवर्तन करने की बात कर रहा हूं। 10:30 बजे चले जाओगे, कुछ बिगड़ जाएगा? 1 पूजा 2 पूजा कम कर लोगे तो चला कुछ बिगड़ जाएगा? एक वेदी पर अभिषेक कर लिया और बाकी के वेदी पर अगर हाथ जोड़ दिया तो कुछ बिगड़ जाएगा? एक जिन भगवान का अभिषेक कर लिया और बाकी के भगवान को आपने श्रद्धा सहित नमस्कार कर लिया तो कुछ बिगड़ जाएगा? तुम जितना समय अभिषेक करने में लगाते हो, जितना समय पूजा करने में लगाते हो, जितना समय फिजूल की बातें करने में लगाते हो, अगर अभी तुम्हारी पूजा खत्म हो जाए, तुम्हारा कोई मित्र मिल जाए, कोई रिश्तेदार मिल जाए, कोई परिवार वाला मिल जाए, तो क्या आपको 10 मिनट उस समय पर जल्दबाजी नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी बताओ? उस समय तुम्हें अर्जेंट जाना है, अर्जेंट कॉल लगा है, फिर भी उससे 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट व्यक्ति बात करेगा ही करेगा। क्यों करता है? जो नियम सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए था, उसमें तुमने अपना परिवर्तन कैसे कर लिया? वही कहते हैं, आचार्य भगवंत कहते हैं कि अपनी सोच को बदलना है, अपनी जो तृष्णा है वो तृष्णा को बदलना है। हमें तृष्णा लगी हुई है, हमें इच्छाएं लगी हुई हैं, तो इच्छाएं काय की लगी हुई हैं? तो कहते हैं धन की, व्यापार की। दुकान खोलना है, टाइम खत्म हो गया, कस्टमर दूसरे की बगल पड़ोसी की दुकान में चला जाएगा तो। और वहीं पर अगर आप सोच लें, आप अगर विचार कर लें, अपने अंदर परिवर्तन ला लें, अरे पर्युषण पर्व चल रहा है, त्याग का धर्म है, एक एक दिन बड़ा आनंद में बीतता है। अरे वो विचार्थ पर्वत की गुफाओं से निकल करके वो 72 जोड़े, उन्होंने अपनी किसी चीज की व्यवस्था नहीं करी। विचार करना, उन्होंने खाने पीने की व्यवस्था नहीं करी, उन्होंने रहने की व्यवस्था नहीं करी। वो जोड़े बाहर निकल करके सर्वप्रथम भगवान जिनेंद्र की आराधना करते हैं, वो सर्वप्रथम भगवान की भक्ति करते हैं, और वो भक्ति करते करते इतने तल्लीन 10 धर्मों को स्वीकार करते हैं, 10 लक्षणों को स्वीकार करते हैं। आपके अंदर में तो एक लक्षण भी प्रकट नहीं कर पाया। किसी की 40 साल, किसी की 50 साल, किसी की 60 साल, किसी की 70 साल जिंदगी मनाते मनाते निकल गई। बस वही रूटीन, सुबह आएंगे, गड़बड़ में अभिषेक करेंगे, ज्यादा कुछ है तो उदक चंदन बोल देंगे, दे मुट्ठी और ले छुट्टी। क्या हुआ? बच्चों को भी लेकर के आते हैं तो बस उतना ही सिखाते हैं। कितना? अभिषेक करो और जाओ, पूजा मत बैठना, महाराज के प्रवचन मत सुन लेना, नहीं तो गड़बड़ काम हो जाएगा। कहीं तुम मुनि महाराज बन करके महाराज के साथ चले गए तो एक इकलौता तो है महाराज, हमें आगे कौन संभालेगा? भगवान महावीर भी इकलौते थे, भगवान सुपाशनाथ भी इकलौते थे, भगवान पासपूज्य भी इकलौते थे, भगवान
पाशनाथ भी इकलौते थे, भगवान नेमिनाथ भी इकलौते थे। आप तीर्थंकरों का वेश उठा के देख लो, क्या दो थे क्या? दो थे क्या? आ कितने थे? एक ही थे ना। वो एक पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपने जीवन का कल्याण का मार्ग चुना। मैंने बीच में भी कहा था, जब उसे जाना होगा तो 48 सालों के अंदर भी बंद कर लेना, वो निकल करके चला जाएगा। और जिसे नहीं जाना होगा तुम उसे भगवान के और गुरुओं के चरणों में छोड़ देना, तब भी वो वापस वहीं के वहीं आ जाएगा। बंधुओ, एक कथानक पड़ा था। ऊंट, ऊंट जानते हो ना? हाँ, सब लोग जानते होंगे, सब राजस्थानी हैं तो सब जानते ही हैं। ऊंट जो है बहुत परेशान कर रहा था, बार बार रस्सियां तोड़ तोड़ के भग जा रहा था, बंध ही नहीं जा रहा। बहुत बांधने की कोशिश करी, नहीं बना, नहीं बना, नहीं बना। एक वृद्ध जो था वो देख रहा था इस सब घटना को, और सब घटना को देखते हुए उस वृद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, सुनो, इधर आओ। ये ऊंट तोड़ तोड़ करके जाता है ना, रस्सी तोड़ तोड़ के चला जाता है। अब सांकल तो गले में बांध नहीं सकते ऊंट के, क्योंकि सांकल बांध देंगे तो इतनी वजनदार और मोटी वो पतली सुतली को तो तोड़ देता है ये। तो बोले एक काम करो, जाओ, बोले वो मोटी वाली सांकल पड़ी है। क्या पड़ा है? लोहे की सांकल पड़ी है। ऊंट के सामने कह रहा है, बगल में आकर के उसके कान के पास में आकर के कह रहा है, जाओ वो वहां पर मोटी सांकल पड़ी है, उसे उठा करके लाओ और इसे बांधो, और बांध करके खूंटी पर इसको ठोक करके बांध देना। क्या था? ऊंट के सामने कहा, नाटक किया, अभिनय किया, झूठा मूठा अभिनय किया उसने। क्या किया? गले में सांकल डाली, बढ़िया मोटी सी सांकल डाली, एक बड़ा सारा खूंटा ठोक करके उसके अंदर में उसे बांध दिया। कैसे बांधा? सांकल से नहीं, अपनी सोच को परिवर्तन करने की बात कर रहा हूं, अपने विचारों को परिवर्तन करने। उस आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी, आपके सोचने का तरीका उस ऊंट के कान पर जा रहा था। ऊंट वो श्रवण कर रहा था, वो देख रहा था, सांकल नहीं दिखी उसे, लेकिन वो सुन जरूर रहा था। उसकी कर्ण इंद्रियां बहुत तेज थी, तो उसने उसके कान में कह दिया, बड़ी सारी सांकल से गले में डाल करके ऊंट को खूंटी पर बांध दिया गया है। अब ऊंट कहीं जा नहीं सकता, रात भर ऊंट बंधा रहा। क्या हुआ? अब रस्सी नहीं तोड़ी, अब वो भाग करके नहीं गया, और जब भाग करके नहीं गया तो अब रात भर बंधा रहा। सुबह आगे चलने की बात आई, अब वो ऊंट तो बंधा ही नहीं था, लोगों को क्या पता था कि क्या नाटक हुआ है। सारे ऊंट तो चल दिए, जैसे जैसे लेकर के चल दिया, वो ऊंट वहीं की वहीं खड़ा रहा, उठने को चलने को तैयार नहीं। लोग बड़े परेशान कि ये चल क्यों नहीं रहा, ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। बढ़ते समय कुछ तो प्रॉब्लम दिख रही है, ये ऊंट बीमार तो नहीं हो गया। वैद्य को बुलाया गया, वो भी ठीक है, सब कुछ दिखाया गया, तब भी ठीक है, नहीं कुछ समझ में आया। फिर पुनः उसी वृद्ध को बुलाया गया, उससे पूछा गया, आप बताओ ये चल क्यों नहीं रहा है। अरे मूर्ख, रात में कितनी मोटी सांकल से बांधा था, समझ में आया? रात में कितनी मोटी सांकल से बांधा था। साकली जानते हो ना,
चैन जिसको कहते हैं, बड़ी लोहे की जो चैन आती है, वो साकली से बांधा था, बस उसे खोल तो दे, तो ऊंट अपने आप तेरे पीछे पीछे चलने लग जाएगा। बस उसके कान के पास गया, गले से साकल उतारी, उसे खोल दिया, उसके कान पे कह दिया, ऊंट उसके पीछे पीछे चल दिया। हम भी कुछ इसी प्रकार बंधे हुए हैं बंधुओं। इस संसार के झूठे रिश्ते नातों से हम बंधे हुए हैं। अपनी सोच में बस विचार कर लिया मैं बंधा हूं, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मैं इन जिम्मेदारियों से दूर नहीं भाग सकता। मैं तुमसे पूछता हूं, जिस समय तुम्हारे शरीर से प्राण पखोरू निकल जाएंगे, तब तुम्हारी जिम्मेदारी कौन पूरी करेगा? सोचो जरा, विचार करना। जिस धन के पीछे तुम भागते हो, जिस धन के लिए आप अपने धर्म ध्यान को छोड़ देते हो, जिस धन के लिए आप गुरुओं की अमृत वाणी को छोड़ देते हो, जिस धन के लिए अपने पुण्य को पाप में परिवर्तित कर लेते हो, अपनी सोच को परिवर्तित कर लेना। अपने विचारों का परिवर्तन कर लेना। बस आपको करना कुछ नहीं है, बस इतना सा काम करना है। धन कहीं जाने वाला नहीं है। जहाँ जहाँ धर्मात्मा होता है, जहाँ जहाँ धर्म होता है, वहाँ वहाँ धन अपने आप आया करता है। कहीं उसे कमाने को जाने की जरूरत, बताओ है क्या? राजा महाराजा कौन सा व्यापार करते हैं? पूर्व में जो धन धर्म किया था उसी का ही तो फल है। इतना पद मिला। तीर्थंकर भगवान हमारे चक्रवर्ती कामदेव नारायण प्रतिनारायण आदि आदि, बताओ इनके पास में धन कहाँ से आता? तुम्हारे पास तो 2 बच्चे 4 बच्चे, इनको पालने में इतना टेंशन है। चक्रवर्ती के पास कितने हैं? गिनती है क्या? तुम्हें तो 2 बच्चों को पालने में, 1 बच्चा पालने में इतना टेंशन आ जाता है। अरे बाप रे, नाक में दम करके रखा है इसने, और उन्होंने इतने सारे बच्चे अपने आप पल जाते हैं, उनकी व्यवस्था अपने आप हो जाती है। आप स्वयं उठा करके देखना नारदों का जीवन। नारद जानते हो कितने नारद हुए अपने यहाँ? 9, याद रखना। 9 नारायण, 9 बलभद्र, 9 प्रतिनारायण और 9 नारद। समझना, नारद समझ में आ रहा है? हम लोग उसको क्षुल्लक कहते हैं। क्या कहते हैं? व्रती होता है, क्षुल्लक कहते हैं। वो नारद कैसे बनता है पता है आपको? कभी उसकी कथा सुनी है? नहीं सुनी है तो आपको संक्षिप्त बता देता हूं। उसके माता पिता दीक्षा ले लेते हैं। किसके? नारद के माता पिता उसके जन्म होते ही, जन्म के पहले गर्भावस्था में आते ही पिता दीक्षा ले लेते हैं, और जन्म होते ही माता दीक्षा ले लेती है, और उस बालक को ऐसे ही जिस स्थान पर हुआ था वहीं छोड़ देती है। आप सोचेंगे कितना बड़ा पाप। तुम तो यही कहोगे कितना बड़ा अनर्थ। नहीं भैया, उस बालक के कान में माता कह करके जाती है, तेरा पुण्य अगर प्रबल होगा, तेरा भाग्य अगर प्रबल होगा, तो तेरी सुरक्षा और रक्षा और तेरी पालन पोलन की व्यवस्था इस वन के देवता ही करेंगे, इस नगर के देवता ही करेंगे। कोई पुण्य आत्मा जी विद्याधर आती हैं, तो उसे ले जा करके तेरा पालन पोषण वो करेंगे। और वो माँ उस बालक को क्षमा याचना करके चली जाती है, दीक्षा लेने के लिए दीक्षा ले लेती है। वो बालक को वहां के देवता, देखो पुण्य जिसको कहते हैं हम लोग, देवता ले जाते हैं
देवता ले जा करके उसका पालन पोषण करते हैं और उसका पालन पोषण करके उसे योग्य बनाते हैं। बताओ कितना बड़ी बात है, कितनी बड़ी आप सोचते विचार करते। वो देवता जब ले जाकर के उसका पालन पोषण करते हैं और उसे वही रिद्धियां आदि दे देते हैं, और वह जब बालक बड़ा हो जाता है तो क्षुल्लक के व्रतों को अंगीकार कर लेता है। किसको? क्षुल्लक के व्रतों को अंगीकार कर लेता है। देवता अपनी मंत्र साधना उसको दे देते हैं, कोई रिद्धियां आदि दे देते हैं जिससे वो आकाश गमन आदि करता है, वीणा आदि बजाता। एक हाथ में वीणा और ये दो चीजें ध्यान रखना, तुम तो बजाना ही नहीं आता, तुम तो भगवान की पूजा करते समय तो बस ऐसे ऐसे ठोकते रहते, तो पता नहीं हाथ ठोक ठोक के हाथ में दर्द भी हो जाए। वो भी तुम्हारी ताली भी ऐसी बजती है तो कान में बहरापन ला देती है, सुंदर मधुर आवाज। इतनी उसकी बीणा जब बजती, बीणा तो बाद में बजा, दो ही हाथ हैं तो दोनों में जब भी वो प्रभु की भजन की भक्ति करता है, भगवान की स्तुति करता है, भगवान के गुणगान गाता है, तो दोनों जंजीरे उसके हाथ से ऐसे बजते रहते हैं और वो भगवान की स्तुति करता रहता है। तत्पश्चात वो है, आप क्या करते हैं? पुस्तक पकड़ के बैठ जाते हो, एक हाथ में पुस्तक एक हाथ में अर्घ, आप काम करो। मैंने कई बार बीच में भी कहा था, शांति विधान में भी कहा था कि अर्घ जब हाथ में लो जब मंत्र बोला जाता है। ये काव्य जो लिखे जाते हैं वो भक्ति के काव्य हैं, आपके भाव को परिवर्तन करने के काव्य हैं। अब तुम पुस्तक पकड़ के बैठे हो, एक तरफ द्रव्य की थाली, बस यूं 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 घुमाए जा रहे, पता नहीं किसको घुमा रहे हो। कई लोग तो हमने देखा, हमारे पुरुष वर्ग को थोड़ा बुरा मत मानना, कलश को भी घुमाते रहते हैं। मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही घूम जाओ। कलश का से अभिषेक करने का प्रावधान है, कलश को घुमाने का प्रावधान नहीं है। तुम कलश को चढ़ा नहीं रहे हो, जल चढ़ा नहीं रहे हो, भगवान चंद्र के ऊपर अभिषेक कर रहे हैं। चढ़ाते समय ठीक है, हमने जन्म जरा मृत्यु का नाश किया, अच्छी लगे तो रख लेना, बाद में तो मुझे वापस दे देना। जन्म जरा की मृत्यु कर नाश करने के लिए ठीक है, हम घुमा भी सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो। हाथ नहीं दुखता तुम लोगों का? महाराज बोले हाथ का एक्सरसाइज हो जाता है, यही तो मौका मिलता है। तो अभिषेक करते समय मेरे पुरुषों, आप बात को समझना, मैं कोई आपकी मान्यता को नहीं तोड़ रहा हूँ, आप अपनी भक्ति का सही रास्ता खोजिए। आप भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, त्रिलोकी नाथ का अभिषेक कर रहे हैं, और अभिषेक और चढ़ाना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। विषय निकला इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। मैं कह रहा था तो वो क्या हुआ, नारद जो है जब क्षुल्लक बन जाता है और क्षुल्लक बन करके अपनी धर्म आराधना करता है। बताओ किसने पाला उसे? किसने पाला? क्यों पाला? जो माता पिता दीक्षा लेकर के चले गए, क्या उन्होंने कभी विचार किया इस बालक का क्या होगा? तो बंधुओं, मैं आपसे चर्चा कर रहा, धन के लोभ के चक्कर में आकर के हम अपने अंदर उस धर्म ध्यान को भूल जाते हैं, धर्म आराधना को भूल जाते हैं। भगवान की भक्ति करने का बड़े जैसे तैसे मौका मिलता है, जैसे तैसे मौका मिलता है। जड़े जैसे तैसे तुम्हारा कोई पूर्व का पुण्य होगा कि आज तुम्हारे कानों में मां जिनवाणी के शब्द पड़ रहे हैं, ये तुम्हारे पूर्व का कोई पुण्य है। पूर्व में तुमने कोई अच्छा कर्म किया होगा, तुमने माँ जिनवाणी की प्रशंसा की होगी, भगवान की वाणी की प्रशंसा की, उसका पुण्य है। आज उदय में आया तो मेरे मुख गानों के अंदर में वो भगवान की वाणी साक्षात तो नहीं है, लेकिन हमें परंपरा से प्राप्त हुई तीर्थंकरों की वाणी गुरुओं के मुख से सुनने को मिल रहा है। ये सबसे बड़ा सौभाग्य समझना, लेकिन इसे दुर्भाग्य में बदलने की कोशिश नहीं करना। पहले मैं बात कर रहा था धन का लोभ, धन के लिए हम पढ़े। दूसरे नंबर पर कहते हैं यश का लोभ।
नाम को सबको पड़ी। हेमंत जी के पास लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाती है। हेमंत जी एक का नाम बोलना भूल गए। हेमंत जी से पास पहुंच जाते हैं सीना चौड़ा करके, तुमने मेरा नाम नहीं बोला, तुमने मेरा नाम नहीं लिखा, तुमने मेरा नाम लिख दिया, गलत कर दिया। आप सोचना, विचार करना, नाम का लोभ, ध्यान रखना मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं। चक्रवर्ती भी जब दिग्विजय करने जाता है और जब दिग्विजय कर करके वहां एक पट पर अपना शिलालेख लिखा जाता है, तब वो सोचता है, विचार करता है भरत चक्रवर्ती कि देखो इतने सारे नाम लिखे हुए हैं, क्या इतने सारे नाम लिखे हुए हैं और ये नामधारी व्यक्ति कहां गए? पता चला? इसीलिए बंधुओं, नाम के लिए दान नहीं करना। अच्छी बात बता रहा हूं आपको। जो लोग नाम के लिए दान करते हैं, मेरे परिवार का नाम हो, मेरे बच्चों का नाम हो, मेरा नाम हो, जो व्यक्ति का नाम तो हो जाएगा, लेकिन जो उसका फल है वो अनंत मिलने वाला है, वो सीमित सिमट करके रह जाएगा। इस भव में नाम किसका टिका और कहां तक टिका और कहां तक रहा? नाम के चक्कर में आकर के आप अपने आप को सीना चौड़ा मत कर लेना। कभी अगर मुनिराज आपके मुख से, अपने मुख से तुम्हारा नाम उच्चारण कर देते हैं, अगर तुमको नाम से बुला देते हैं, तो तुम्हारा हृदय फूल जाता है, आप बड़ा सीना चौड़ा हो जाता है। अरे वाह, महाराज ने मुझे नाम से पुकारा। अरे नाम से नहीं पुकारा, तुम्हारे काम से पुकारा है। काम अच्छे करो, तुम अपनी क्रिया अच्छी करो, फिर अपने आप नाम की चिंता छोड़ दो। जो व्यक्ति नाम के चक्कर में पड़ता है वो क्रिया कभी पूरी नहीं कर पाता है, और जो व्यक्ति नाम के चक्कर में नहीं पड़ता वो व्यक्ति दान आदि की क्रिया, अपनी क्रियाएं इस तरीके से चुपचाप कर। दान करने के लिए कहा गुप्त देना, इसलिए तुम्हारे मंदिरों में गुप्त भंडार दधी, वो गुप्त नहीं है। भंडार पेटी में डालना वो गुप्त नहीं है। गुप्त का मतलब ये होता है कि आप उसका प्रचार प्रसार पूर्वक नहीं देना। बस भाव हुए हमारे दान करने के, दान कर दिया, पता चला आपकी मम्मी ने, आपकी सासू ने दान करके चली, ससुर ने दान करके, बच्चों को पता ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता। तो ऐसी भावना हमारी होनी चाहिए। वो उन्होंने किया, वो देख करके चले गए। बहू ने किया, बहू ने देख करके चलेगा। बेटे ने किया, बेटा देख करके चला गया। पोते ने किया, पोते को बोला। कहने का मतलब है सबसे चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आपको चर्चा के वास्ते इसका लोभ नहीं करते। आगे कहते हैं पंच इंद्रिय विषयों का लोभ। 5 इंद्रियां कितनी? इनकी लुप्तता भी बड़ी खतरनाक है। एक एक इंद्रिय एक एक व्यक्ति के परिकार से समझ में आती है। इनके चक्कर में भी आकर के हम क्या करते हैं? खाना हो, पीना हो, रोना, अपने आँखों का हो, सांस हो, स्पर्शन आदि हो, इन सब से हम क्या करते? कर्ण हो। जितना ज़्यादा हम इनका लोभ करेंगे, ध्यान रखना इनके विषयों का, इनके विषयों का जितना ज्यादा लोभ करेंगे, जितना ज्यादा कोशिश करेंगे। जैसे मान के चलो कर्ण, आपको कोई गाना, कोई भजन, कोई भी चीज अच्छी लगती है, आप कान में बार बार उसे सुनता जाएंगे तो क्या होगा? कान बचेगा जिंदा? बचेगा क्या? एक लिमिट है, हम उस लिमिट तक उसे श्रवण कर सकते हैं, और जिस लिमिट को अगर हम क्रॉस कर देंगे तो एक दिन हमारे पर्दे पर इफेक्ट होना प्रारंभ हो जाता। होता कि नहीं होता? होता ही ना, पक्का है। ईमानदारी से आप सभी को श्रवण, ऐसे ही घ्राण इंद्रिय है। आप जरूरत से ज्यादा सुगंधता लगाएंगे, एक दिन आपकी नास में सर्दी होना प्रारंभ। सुगंध दुर्गंध समझ लेना। आंखों से किसी भी चीज को कंटिन्यू देखते रहेंगे तो क्या होगा? आंखें कहती हैं अब तो मुझे आराम दे दे, अब तो मुझे आराम नहीं देगा तो फिर पहनो मोटे मोटे चश्मे। तुमने अपने बच्चों को चश्मा लगवा लिया,
क्यों लगवाया? क्योंकि तुमने जो देखने का सामान है, अपनी चिंता, अपना टेंशन, अपना लालन पोषण उनको पकड़ा दिया, और क्या करे? तो वही सच्चा बच्चों की तरह संभाल के घूमते हो। कम आता हो, बुरा तो नहीं कर रहे हैं। बच्चे को संभाल कर तो एक बार छोड़ देते हो, लेकिन जिसको खुरस के रखते हो, बच्चा एक बार गुम जाए, कहीं दूसरी जगह चला जाए तो कम चिंता होती है, लेकिन जो खुर्चा हुआ कहाँ बच्चा है, वो अगर गुम जाए तो फिर तो ऊपर से नीचे तक हवा। तो इसीलिए तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था इंद्रियों के विषयों की, थोड़े से रूप में और थोड़े से खोलेंगे क्योंकि घड़ी अपनी गति से बढ़ रही है, विषय को पूरा करेंगे। इंद्रियों की चर्चा कर रहा था। उस इंद्रियों की लुप्तता के चक्कर में किसने अपने प्राण नहीं गवाए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जिह्वा इंद्रिय हो, कर्ण इंद्रिय हो, चक्षु इंद्रिय हो, सुगंधता हो, स्पर्श हो, एक एक इंद्रिय के चक्कर में आकर के उन जीवों ने ऐसे ऐसे अपने प्राणों को नौछावर कर दिया। लेकिन हमारे पास पांचों की पांचों इंद्रियां हैं। सोचना, विचार करना कि आपके पास 5 इंद्रिय होकर के और अगर इनकी लुप्तता करेंगे तो उन्होंने तो एक इंद्रिय थी तो प्राण गवाए, कष्ट को पाया, दुख का अनुभव किया, और आज हमारे पास 5 इंद्रिय हैं तो हमारे पास कितने दुख होंगे। एक इंद्रिय वाले से पहले से ज्यादा 5 इंद्रियों वालों के पास दुख ज्यादा है कि कम? हाँ, मन वाले के पास ज्यादा है कि बिना मन वाले के पास? मन वाले के पास। तो यही कहते हैं, इन इंद्रियों के चक्कर में मत फंसना, और जो फंसा उसने अपने प्राणों को गवाया और धर्म ध्यान से दूर होता गया। अंत में कहते हैं चौथा, इसको कहा जीवन में शरीर का लोभ, शरीर संबंधी हम जिसको कहते हैं, जैसे शरीर के प्रति भी हम मोह रख लेते हैं। आप क्या करते हो? क्योंकि जीवन जीना चाहते हैं, सब कोई मरना नहीं चाहता। चाहता क्या? हाँ, कोई नहीं चाहता। किसी से पूछ लो, बुढ़ा से बुढ़ा हो तो वो भी कहेगा नहीं महाराज, मुझे तो जीवन देने का आशीर्वाद दे दो। 80 साल की उम्र है, चली गई, कुछ क्षण बचे हैं, महाराज संबोधन कर रहे हैं, कह रहे हैं भैया अभी भी संभल जा, अभी भी धर्म ध्यान कर ले। अरे महाराज अब क्या धर्म ध्यान करो, बिस्तर पे पड़े हैं, पैर लटक गए, लड़खड़ा गए हैं, आप तो ऐसा आशीर्वाद दो कि हम जल्दी स्वस्थ हो जाएं। तेरी, मैंने कहा यार क्या कहें। ये नहीं कह रहा है कि महाराज मुझे आशीर्वाद दो, मुझे व्रत दे दो, मुझे कुछ नियम दे दो, मेरे जीवन का कुछ कल्याण हो जाए। इस शरीर मैंने भोगों में डुबा डुबा करके, डुबो करके उसमें इतना आलसी बना लिया, इतना पीड़ित हो गया, इतनी पीड़ाएं सहन करने के बाद भी तब भी तुम्हारे अंदर भाव नहीं आया कि भैया हम थोड़े बहुत व्रत आदि ले लें, नियम आदि ले लें, जिससे जीव का आगे के लिए अच्छा हो जाएगा, आने वाले भवों के लिए मेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। ये छोटे छोटे से व्रत, नियम और संयम, यही कहते हैं बंधुओं आज हमारा सोच धर्म है, परिवर्तन करने का धर्म है। हमें अपनी विचारधाराओं को परिवर्तन करना होगा। हम जिन पाप प्रवृत्ति से चल रहे हैं, पापों में डूब रहे हैं, उसको ले जा करके पुण्य प्रगति की ओर बढ़ें, पुण्यता की ओर बढ़ें, धर्म आराधना की ओर बढ़ें। संसार की क्रिया करते करते कितना भी कर लेना, ये आपको गाली ही देंगे, आखिरी अंत में आपको शमशान में छोड़ करके आ जाएंगे। लेकिन सच्चे देवसास गुरु की शरण में जो चला जाता है, उनके पास पहुंच जाता है, उसे सारे लोग जलाते समय भी वंदना करते हैं। अंतिम समय में भी उसकी वंदना करते हैं। आत्मा निकल करके चली गई तब भी उसके शरीर की वंदना की जाती है, और जाने के बाद भी उसकी फोटो भले
तुम माला पहनाते हो, लेकिन उसे माला पहनाने की जगह पर उसकी पूजा अर्चा की जाती है। तो बंधुओं, अपने जीवन में सोच को परिवर्तित करना है, और जिस व्यक्ति ने सोच को परिवर्तन किया उसने ही सचमुच सोच धर्म अपनाया। मैं ही नहीं कहता कि लोभ छोड़ दो, लोभ तो अपने आप छूट जाएगा। क्या है लोभ? जो है वो अपने आप को डाइवर्ट जब आपने कर लिया, आपकी सोच परिवर्तित हो गई, आप अपने आप में लोभ छोड़ने की चीज नहीं, वो तो छूट जाता, बच जाता है। कहां तक टिकेगा? कहीं ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। आज इतना ही, आगे की चर्चाएं हम आगे करेंगे। बोले महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सगत जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री सगत जी महाराज की।